पेरियार बनाम गांधी कौन था बहुजनों का असली मसीहा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARDN स्टोरी चैनल पर। आज हम एक बेहद अहम और विचारोत्तेजक विषय पर बात करने जा रहे हैं। पेरियार बनाम गांधी कौन था बहुजनों का असली मसीहा? भारत के इतिहास में दो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में गहरा प्रभाव डाला। एक ओर थे महात्मा गांधी, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, और दूसरी ओर थे पेरियार ईवी रामासामी, जिन्हें दक्षिण भारत में दलित और पिछड़े वर्गों के मसीहा के रूप में देखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि बहुजनों के असली हितैषी कौन थे? क्या गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत बहुजनों के उत्थान के लिए पर्याप्त था, या फिर पेरियार की क्रांतिकारी सोच और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनका विद्रोह ज्यादा प्रभावी था? आज ARDN स्टोरी यूट्यूब चैनल पर हम इस ऐतिहासिक बहस का विश्लेषण करेंगे, दोनों नेताओं के विचारों को टटोलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज के लिए कौन सही मायनों में हितैषी था। भाग 1, पोरबंदर, 1869। मोहनदास का जन्म 2 अक्टूबर 1869। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा शहर पोरबंदर। यहाँ एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास का बचपन पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के बीच बीतता है। उनके पिता करमचंद गांधी एक सम्मानित दीवान थे, जो समाज के नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। गांधी का पालन पोषण ऐसी मानसिकता में हुआ जहां वर्णाश्रम धर्म को आदर्श माना जाता था। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा पड़ता है। लेकिन क्या वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की सोच गांधी के मन में कभी आई? भाग 2, ईरोड, 1879। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879। दक्षिण भारत का एक छोटा सा शहर ईरोड। यहाँ एक साधारण व्यापारी परिवार में जन्मे एक लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतिहास में क्रांति का नाम बनेगा। यह लड़का था ईवी रामासामी, जिसे बाद में पेरियार के नाम से जाना जाएगा। पेरियार का बचपन एक ऐसे समाज में बीता जहां जाति ही सब कुछ थी। एक दिन जब वे अपने पिता के साथ एक मंदिर गए तो ब्राह्मण पुजारी ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। उनकी मासूम आंखों ने पहली बार जाति व्यवस्था की कठोर सच्चाई को देखा। यही वह क्षण था जिसने उनके अंदर क्रांति की चिंगारी जलाई। भाग 3, गांधी का पहला आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका। 1893 में युवा मोहनदास गांधी, जो अब एक वकील बन चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। लेकिन एक ट्रेन यात्रा उनकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गांधी के पास फर्स्ट क्लास टिकट था, लेकिन एक गोरा अधिकारी ने उन्हें देखा और कहा, यह सेक्शन सिर्फ गोरों के लिए है, तुम्हें नीचे उतरना होगा। जब गांधी ने विरोध किया तो उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने उन्हें पहली बार यह महसूस कराया कि भेदभाव क्या होता है। यहीं से उन्होंने सत्याग्रह की राह अपनाई। लेकिन क्या यह अहिंसा का मार्ग भारतीय समाज में फैले ब्राह्मणवाद और जातिवाद को भी हिला सकता था? भाग 4, पेरियार और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह। 1925 में पेरियार अब एक प्रबुद्ध नेता बन चुके थे। उन्होंने देखा कि मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मणों को ही पूजा का अधिकार था और दलितों को मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दी और आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। उनका संदेश था, अगर हम बराबर हैं तो हमें मंदिरों में प्रवेश की भी जरूरत नहीं। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी होगी। पेरियार के विचार गांधी से बिल्कुल अलग थे। जहां गांधी जाति व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, वहीं पेरियार उसे पूरी तरह नष्ट करना चाहते थे। वे कहते हैं, हमें सिर्फ मंदिरों में प्रवेश की मांग नहीं करनी चाहिए,
बल्कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। भाग 5 गांधी बनाम पेरियार जाति पर टकराव। 1932 में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते में दलितों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार नहीं मिला, जिसे अंबेडकर चाहते थे। लेकिन गांधी के अनशन के कारण अंबेडकर को समझौता करना पड़ा। पेरियार इस फैसले से नाखुश थे। उन्होंने कहा, यह समझौता दलितों के अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला है। गांधी जी ने ब्राह्मणों के पक्ष में फैसला लिया है। क्या पेरियार सही थे? क्या गांधी का यह फैसला बहुजनों के हितों के खिलाफ था? पेरियार इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं और गांधी पर ब्राह्मणवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं। क्या पेरियार सही थे? भाग 6 बहुजनों का असली मसीहा कौन? आज जब हम पेरियार और गांधी की विरासत को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या अहिंसा और सत्याग्रह ही बहुजनों के अधिकारों की लड़ाई में कारगर था, या फिर पेरियार की क्रांति और विद्रोह ने ज्यादा प्रभाव डाला? जहां गांधी समाज सुधार के लिए धैर्य और संयम की बात करते थे, वहीं पेरियार का मानना था कि क्रांति के बिना बदलाव असंभव है। तो बहुजनों का असली मसीहा कौन था? यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। भाग 7 निष्कर्ष। बहुजनों का असली मसीहा कौन? गांधी और पेरियार, दो ऐसे नाम जो भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोनों के विचार और उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। गांधी सत्य, अहिंसा और सुधारवाद के जरिए समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। वे अस्पृश्यता के खिलाफ थे, लेकिन वे वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ पेरियार ने जाति व्यवस्था को ही समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, तब तक दलितों और पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने धर्म, परंपरा और रूढ़ियों को खुली चुनौती दी और आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। जहां गांधी समाज में धैर्य और संयम से सुधार चाहते थे, वहीं पेरियार का मानना था कि बिना विद्रोह, बिना क्रांति कोई बदलाव संभव नहीं है। आज जब हम बहुजन समाज की स्थिति को देखते हैं तो यह सवाल उठता है, क्या गांधी की अहिंसा और सुधार की नीति बहुजनों के उत्थान के लिए पर्याप्त थी, या फिर पेरियार का विद्रोह और क्रांतिकारी विचार ज्यादा प्रभावी साबित हुए? ARDM स्टोरी आपके लिए यह ऐतिहासिक बहस लेकर आया है, लेकिन फैसला आप पर है। क्या आप मानते हैं कि पेरियार ने बहुजनों के अधिकारों के लिए ज्यादा संघर्ष किया, या गांधी का मार्ग ही सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और ऐतिहासिक और विचारशील कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।